जय हिंद दोस्तों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में, यानी कि मोर देन 60% जो सिलेबस है, मोर देन 60% सिलेबस इसी चैप्टर पर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 5 पर ही चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये सारे चैप्टर इस अकेले चैप्टर पर बेस्ड है। अगर इसमें आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो बाकी चैप्टर भी आपके ढीले हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। नंबर वाइज आपको सारी सीरीज डिफरेंशिएशन की मिलेगी और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए। देखिए, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। ये चैप्टर आपके 11th क्लास में भी था, 12th क्लास में भी है। देखिएगा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। एक फंक्शन है बच्चों यहाँ पे fx, और इस फंक्शन को चलकर यहाँ पे पहुंचना है। जहां पे पहुंचना है इस जगह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेस्टिनेशन। एक फंक्शन है यहाँ पर और उसे पहुंचना है कहाँ पे, अपने डेस्टिनेशन पर। तो इस फंक्शन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। और एक और बात, इस फंक्शन को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना, अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इंग्लिश में तो हम लोग डेस्टिनेशन बोल देते हैं और मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोल देते हैं हम लोग डेरिवेटिव। तो एक फंक्शन है यहाँ पर और इस फंक्शन को अपने डेरिवेटिव पे पहुंचना है, इस डेरिवेटिव पे पहुंचना है। तो सवाल खड़ा होता है कि इस फंक्शन को अगर अपने डेरिवेटिव पे पहुंचना है तो डेरिवेटिव पे पहुंचने के लिए इस फंक्शन को जो ये वाला डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस कवर करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन अपने डेरिवेटिव पे पहुंचेगा। तो ये फंक्शन अपने डेरिवेटिव पे किस तरह से पहुंचेगा, उसके लिए डिफरेंस कवर करना पड़ेगा। ये डिफरेंस कवर करने के प्रोसेस का नाम ही याद रखिए, क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन इज द नेम ऑफ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को उसका डेरिवेटिव चाहिए, एक फंक्शन को उसका डेरिवेटिव का तैयार करना है, डेरिवेटिव तैयार करना है, तो डेरिवेटिव तैयार करना ही कहलाता है, याद रखिए, डिफरेंशिएशन। दूसरी बात याद रखिए, मैथमेटिक्स में हर चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है। प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन के लिए भी हम लोग सिंबल यूज करेंगे इस चैप्टर में। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यूज करेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे f'(x), डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे Δy/Δx, डिफरेंशिएशन के लिए ही यूज करेंगे y', डिफरेंशिएशन के लिए यूज करेंगे y1। ये 5 सिंबल हैं जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन के लिए, अलग-अलग सिचुएशन में। शुरुआत में तो ये दोनों चलेंगे, एंड होते होते इनका भी जिक्र आएगा, इनका भी यूज आएगा। दूसरी बात, इसके फॉर्मूले मुझे लिखवाने हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखने से पहले एक बात बता दूं। जैसे मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला लिखता हूं। पहला फॉर्मूला है, मान के चलिए dy/dx ऑफ sin x। आपको कहा जाता है dy/dx निकालिए sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin x का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x। इसे रीड कैसे करते हैं वो समझिए। इसे रीड करते हैं dy/dx ऑफ sin x और इक्वल टू में क्या आ गया, cos x। या इसे पढ़ते हैं हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x और इक्वल टू में क्या आ गया, cos x। तो इस तरह से हम लोग रीड करना सीखते हैं। अब मैं इसके बेस पर फॉर्मूले कराऊंगा, मेरे साथ देखिएगा, आप भी लिखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन के इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होता है बच्चों, याद रखिए, फॉर्मूलों को। तो इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, जरा मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, समझिएगा, आप भी जरूर नोट करके रखिएगा। फॉर्मूले खास हैं। जो फॉर्मूले हैं क्या क्या है जरा सुनिएगा। पहला फॉर्मूला है जो भी मैंने बताया कि dy/dx ऑफ sin x। dy/dx ऑफ sin x मतलब sin x का डेरिवेटिव। तो dy/dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है, याद रखिए, क्या बोला, cos x। अगर फंक्शन है sin x तो उसका डेरिवेटिव होगा क्या बारे बच्चों, cos x। दूसरे नंबर पे होता है dy/dx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा, माइनस का sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। तीसरे नंबर पे dy/dx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x। चौथे नंबर पे dy/dx ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव, तो sec x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec x tan x, sec x tan x। दूसरे नंबर पे dy/dx ऑफ cosec x।
कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, याद रखिए क्या बोला, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और छठे नंबर पे dy dx ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फार्मूले और भी हैं, लेकिन ये जो 6 फार्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिखे हैं उनके बारे में एक बात बता दूं कि ये जो 6 फार्मूले लिखे हैं बच्चों, इन 6 फार्मूलों में जितने भी सी वाले हैं, सी से क्या क्या है, सी से कॉस है, सी से कॉसेक है और सी से कॉट है। इनके डेरिवेटिव आपको हमेशा माइनस में मिलेंगे, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस का साइन एक्स। सी वाले जो डेरिवेटिव है, सी फंक्शन के जो डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 7th नंबर पे, dy dx ऑफ a रेज टू पावर x। यहां पर याद रखो बच्चों, a कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x log a। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। मतलब आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल कि dy dx निकालिए 5 की पावर x का, तो x की जगह पे x ही है और कांस्टेंट a की जगह पर 5 है। तो जैसे a की पावर x का पहले a की पावर x आया, तो 5 की पावर x का पहले 5 की पावर x आएगा, साथ में log a, तो साथ में क्या आ जाएगा, log 5। तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 5 की पावर x log 5। अच्छा, 8वें नंबर पे dy dx ऑफ e रेज टू पावर x। ex को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x का डेरिवेटिव याद रखिए e की पावर x होता है, लेकिन जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने किया a की पावर x log a, तो अगर मैं e की पावर x का डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x log e। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो log e होता है ना बच्चों, log e की वैल्यू होती है 1, log e 1 होता है, आगे चैप्टर में कई जगह यूज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर x एज इट इज log e के बदले अगर 1 रख दूं तो इसका मतलब क्या आएगा, ex ही आएगा। इसलिए सीधा ये लिख दिया जाता है कि dy dx ऑफ e रेज टू पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा होता है बच्चों प्यारे e की पावर x। dy dx ऑफ आगे देखते हैं x रेज टू पावर n। अब यहां पे क्या हो गया, x वेरिएबल है, x यहां पर एक वेरिएबल है और n यहां पर कांस्टेंट है। x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। उसमें क्या था, कांस्टेंट नीचे था, वेरिएबल ऊपर था, इसमें वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बच्चों n x की पावर n माइनस 1। मतलब आपको मैं कहूं कि जैसे dy dx निकालिए x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 5 आ गए और x की पावर 5 में से बन गया 4 बच गया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव हो गया n x की पावर n माइनस 1। अगले नंबर पे dy dx ऑफ ध्यान दीजिएगा log x। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है log x। log x क्या है, जब भी आपको फंक्शन में log x दिखाई दे तो प्यारे बच्चों log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सीधा log x कहीं भी दिखाई दे तो उसका डेरिवेटिव 1/x। इसके बाद dy dx ऑफ x, खाली x अगर कहीं दिखाई दे तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। और लास्ट dy dx ऑफ c 0। यहां पे c का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। ऐसा कोई भी नंबर जिसके साथ x ना हो, याद रखिए, ऐसा कोई भी नंबर जिसके साथ x नहीं होता, इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे मैं कहूँ dy dx निकालिए 5 का, तो 5 का 0 होगा, dy dx निकालिए 17 का, तो वो 0 होगा। x नहीं है ना, x नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। शुरुआत में ये 12 फॉर्मूले हैं, आप जरा नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे का जो कंसेप्ट है मैं कराता हूँ, प्लीज नोट इट। आगे देखिएगा क्या है, देखिए आपके 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन हम लोग सीखते हैं, तो डिफरेंशिएशन सीखने के लिए जो मेथड है वो कौन कौन से हैं बता दूं। देखिए डिफरेंशिएशन में सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है सिंपल डिफरेंशिएशन। दूसरे नंबर पे बच्चे को सिखाया जाता है डिफरेंशिएशन, जब पढ़ाया जाता है उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। इसके बाद सिखाया जाता है, याद रखिए भला क्या, क्वोशंट रूल। इसके बाद सिखाया जाता है क्वोशंट रूल। इसके बाद आता है, याद रखिए क्या बोला, चेन रूल। इसके बाद आता है, याद रखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले तो लिख देता हूं मैं इम्प्लिसिट फंक्शन।
इसके बाद आता है, याद रखिए, इनवर्स फंक्शन। इसके बाद आता है, याद रखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बाद आता है पैरामेट्रिक फंक्शन। और इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या सीधा हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। कमाल की बात तो ये है प्यारे बच्चों कि जो शुरू के जो 4 टॉपिक हैं ये 11th क्लास में आपने किए होंगे, और 12th की बुकों में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो यहां से शुरुआत करके दे रखे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन से। यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि 11th में आपने ये चारों टॉपिक तो बहुत अच्छी तरह से कर लिए होंगे, आपको अच्छी तरह से आते होंगे, इसलिए उन्होंने यहां से स्टार्टिंग कर रखी है। उन्होंने मान रखा है कि आपने कर रखा है, लेकिन मैं नहीं मान रहा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 11th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं। मैं शुरुआत करूंगा यहां से सिंपल डिफरेंशिएशन से ही। पहले सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रोडक्ट रूल के, फिर क्वेश्चन रूल के, फिर चेन रूल के, फिर आगे के। इसका मतलब आपकी बुकों में इन 4 मेथड के तो क्वेश्चन है ही नहीं। आपकी बुक में ना तो सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल वगैरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के अपनी तरफ से कराऊंगा, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लूंगा, आप भी लिखिएगा और आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह पर आएंगे, इसे फिर एनसीईआरटी से कवर अप करेंगे। तो ये आपका पैटर्न है। सबसे पहले जब हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा, याद रखिए, सिंपल डिफरेंशिएशन के बारे में। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 7-8 क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं करूंगा, वो देखिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कोई x की पावर 5, x की पावर 4, x स्क्वायर प्लस 7, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो याद रखिए डिफरेंशिएशन में जिस फंक्शन का भी हमें डेरिवेटिव करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिए, उस पूरे के पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे, क्या भला, y। पूरे के पूरे फंक्शन को मैं अज्यूम कर लूंगा y, पूरे के पूरे फंक्शन को लेट कर लूंगा y। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी एक और बात खास क्या है, ये लेट करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे बच्चों हम लोग dy dx निकालते हैं y का, और यहां पे dy dx निकालते हैं x रेज़ टू पावर 5 का, यहां पे dy dx निकालते हैं बच्चों x की पावर 4 का। मतलब सेपरेट डेरिवेटिव फॉर सेपरेट फंक्शन, सेपरेट डेरिवेटिव फॉर सेपरेट फंक्शन। यहां पे dy dx निकालेंगे x स्क्वायर का, और यहां पे dy dx निकालेंगे कांस्टेंट 7 का। अच्छा, y का जब डेरिवेटिव करते हैं तो याद रखिएगा y का डेरिवेटिव बन जाता है dy अपॉन में dx, यानी कि dy बाई dx। x की पावर 5 का डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में लगाऊंगा ये वाला जो बताया था कि dy dx x की पावर n का अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव करूंगा तो 5x की पावर 4 पावर आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 कम होकर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा, 4 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, क्या आएगा, 2x, और 7 कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, 0। तो dy dx क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4, 4x क्यूब 2x। ये हमारा निकलेगा बच्चों dy dx इस फंक्शन का। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरह मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा करवाता हूँ। जैसे मान के चलिए बच्चों को एक क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3 लिखा हुआ है। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने से पहले इसको लेट कर लूंगा, क्या मैं, y। अच्छा, y लेट करने के बाद सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। x क्यूब को x से करूंगा x की पावर 4, x क्यूब को इससे करूंगा 3x स्क्वायर, 1 को इससे करूंगा x, और 1 को 3 से करूंगा 3। मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसकी शक्ल इस तरह से हो गई, टर्म्स क्या होगी, प्लस माइनस में होगी, याद रखिए। अच्छा, इसके बाद वही काम जो करते हैं अभी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy dx निकालेंगे y का, यहाँ पे dy dx निकालेंगे x की पावर 4 का। यहाँ पे एक कांस्टेंट है 3 और वेरिएबल है x स्क्वायर, तो कांस्टेंट को आगे लेकर के dy dx केवल वेरिएबल वाले पार्ट का करेंगे, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। और प्लस में फिर dy dx किसका निकालेंगे, x का, और प्लस में फिर dy dx निकालेंगे किसका, 3 का। y का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, dy बाई dx। x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2x, और 2x को 3 से करूंगा 6x।
x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। एक इस तरह का मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप जरा नोट करते हैं तो मैं आगे बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं इस तरह का एक क्वेश्चन और लिख के दिखाऊं। देखिए क्या होता है, जब प्लस माइनस में फंक्शन हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। मल्टीप्लाई में था तो पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस बना लिया, जब प्लस माइनस बन गया तो डेरिवेटिव हो गया। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में लिखा है, मान के चलिए एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको लेट कर लूंगा भाई। अभी शुरुआत में हम डेरिवेटिव करते समय ये देखेंगे कि फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई में ना हो ना डिवाइड में हो, प्लस माइनस की फॉर्म में हो। बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं इसलिए। तो यहां पे पहले इनको मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब को 2x से करूंगा तो क्या आएगा 2x की पावर 4, एक्स क्यूब को इससे करूंगा 5x क्यूब, 2 को इससे करूंगा 4x और 2 को 5 से करूंगा 10 अपॉन में x स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई में टर्म्स थी तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके प्लस हो गई, ठीक है। लेकिन अभी नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड में भी तो है, तो जो डिवाइड में भी है उसे भी ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट का मतलब 2x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर अलग, 5x क्यूब के अपॉन में एक्स स्क्वायर अलग, 4x के अपॉन में एक्स स्क्वायर अलग और 10 के अपॉन में एक्स स्क्वायर अलग। तो कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 5x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 4 अपॉन में x बचेगा, एक्स एक्स कट जाएगा बच्चों, 4 अपॉन में x बच जाएगा। x को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 और x की पावर 2 को ऊपर ले जाइए, x की पावर -2। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x वाली टर्म ना तो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए जो थी, अब नहीं है, डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए तो डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर ले गया और ऊपर ले गया डिवाइड से। अब इसके बाद वही काम करेंगे, क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बॉस dy dx निकालेंगे हम लोग y का, यहाँ पे 2 कांस्टेंट आगे है, dy dx निकलेगा x स्क्वायर का। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, dy dx किसका निकलेगा x का। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, dy dx किसका निकलेगा x की पावर -1 का। और यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा और dy dx x की पावर -2 का निकलेगा। अब इसके बाद y का डेरिवेटिव करूंगा तो dy बाई dx आ गया 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 x का डेरिवेटिव 1, x की पावर -1 का डेरिवेटिव करूंगा तो -1 आगे आएगा और x की पावर -1 में से 1 घट जाएगा तो -2 हो गया। -1 में से 1 घटेगा तो -1 2, और x की पावर -2 का डेरिवेटिव करूंगा तो -2 आगे आएगा और x की पावर -2 में से 1 घटेगा तो -3 हो जाएगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ dy dx मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5, 4 बन जाए, ये आएगा -4x की पावर -2 और -20x की पावर -3। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं सारे, ट्राई कीजिए जरा करने की, अच्छी पकड़ होगी। अगर आपने 11th में क्वेश्चन नहीं कर रखे तो ये करने के बाद इजी लगेगा। ये हमारा था सिंपल डिफरेंशिएशन, नोट कीजिएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ प्रोडक्ट रूल, देखिएगा। अब देखते हैं अगला पार्ट जो डिफरेंशिएशन का है, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बहुत जरा समझिएगा। प्रोडक्ट रूल में जब आपको 2 फंक्शन दे रखे हों और दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, जब आपको क्वेश्चन में 2 फंक्शन दे रखे हों और दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए जो रूल हम लगाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें बोलता है फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ सेकंड, फिर प्लस में सेकंड एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट। मतलब पहली बात तो याद रखिए हमेशा जो मैं बोलूंगा कि जो dy dx के आगे लिखा होता है बच्चों उसका डेरिवेटिव नहीं करते, डेरिवेटिव हमेशा उसका करते हैं जो dy dx के पीछे, dy dx के पीछे लिखा है, आगे वाले का डेरिवेटिव नहीं करते। पहली बात तो ये। तो फर्स्ट एज इट इज, पहला ऐसा का ऐसा dy dx ऑफ सेकंड, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि dy dx निकालिए x स्क्वायर साइन x का, तो अगर मैं बच्चों x स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव निकालूं तो x स्क्वायर होगा फर्स्ट, साइन x हो जाएगा सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, फर्स्ट एज इट इज dy dx किसका, साइन x का, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ साइन x, फिर प्लस में साइन x एज इट इज और dy dx किसका, x स्क्वायर एज इट इज dy dx ऑफ साइन x, फिर साइन x एज इट इज dy dx ऑफ x स्क्वायर। साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x,
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x साइन एक्स, तो ये आपका आ जाएगा क्या भला, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस में 2x साइन एक्स, ये हमारी इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब मैं इस तरह के और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा वो देखिएगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके लिए है वो। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जरा देखिएगा, नोट करते हैं आप साथ साथ, या वीडियो को पॉज करके भी लिख लिया कीजिए। जैसे मान के चलिए आपको बच्चों क्वेश्चन कोई दे रखा है एक्स क्यूब ई एक्स टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले मैं क्या कर लूँ, लेट कर लेता हूँ फंक्शन को y। अच्छा, y लेट करने के बाद अब क्या होगा जरा समझिएगा। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे तीन फंक्शन है, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो एक काम करता हूँ, शुरू के दो को फर्स्ट मान लेता हूँ और बचे हुए को मान लेता हूँ सेकंड। शुरू के दो को फर्स्ट, बचे हुए को सेकंड। जरूरी नहीं कि शुरू के दो को फर्स्ट माने, इस पहले वाले को आप फर्स्ट और बाकी बचे हुए को भी सेकंड आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे dy dx निकालेंगे y का और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ 10x प्लस में 10x एज इट इज और dy dx ऑफ x स्क्वायर x क्यूब ex। फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ 10x, फिर 10x एज इट इज dy dx ऑफ x स्क्वायर x क्यूब ex। अच्छा, y का डेरिवेटिव तो बच्चों हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पर x क्यूब ex एज इट इज, डेरिवेटिव कर दीजिए 10x का। 10x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, 10x का डेरिवेटिव था सेकेंड एक्स स्क्वायर x, फिर यहाँ पे 10x एज इट इज। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है जो कि मल्टीप्लाई में है। इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, दोबारा से लग जाएगा इस पे क्या भला, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट एक्स क्यूब एज इट इज dy dx ऑफ ex और प्लस में ex एज इट इज dy dx ऑफ x क्यूब। भाई फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ ex एज इट इज dy dx ऑफ x क्यूब। तो इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी डेरिवेटिव करते समय कभी दोबारा भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ सकती हैं, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। तो एक्स क्यूब ex सेक स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, प्लस में ये क्या बैठा हुआ है आपका 10x। अब कर दो भैया डेरिवेटिव, एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि dy dx से आगे है। डेरिवेटिव किसका करेंगे, dy dx के बाद ex का डेरिवेटिव ex, प्लस में ex एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो कुल मिला के dy बाई dx क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ex सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10x से तो क्या आएगा, एक्स क्यूब ex एज इट इज, साथ में आ जाएगा 10x, एक्स क्यूब ex एज इट इज, साथ में आ जाएगा 10x और 10x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर ex और साथ में क्या आ जाएगा 10x। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भला, इस पूरे में से मैं एक काम कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर ex को कॉमन ले सकता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, ex कॉमन लूँगा तो x सेक स्क्वायर x बचेगा। एक्स स्क्वायर ex कॉमन लूँगा तो x 10x बचेगा और x स्क्वायर ex कॉमन लूँगा 3 10x बच जाएगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट कीजिएगा और इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर नोट करके रखिए, ये भी करके देखिएगा जरा कैसे होते हैं, मैं आगे और बताता हूं। नोट कीजिएगा। प्रोडक्ट रूल करने के बाद अब अगली बारी आती है क्वेश्चन रूल की। क्वेश्चन रूल क्या होता है जरूर समझते हैं। देखिए, जब किसी क्वेश्चन में आपको फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा हो, मतलब फंक्शन आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव करना हो, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए जो रूल हम लगाते हैं उसी रूल को बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल होता क्या है जरा समझिएगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल कहता है सबसे पहले कि नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखने का तरीका समझिए कि डिनोमिनेटर नीचे रहता है स्क्वायर में, डिनोमिनेटर नीचे रहता है स्क्वायर में, फिर डिनोमिनेटर ऊपर आगे भी रहता है, डिनोमिनेटर एकदम पीछे भी रहता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, बीच में रह गया केवल न्यूमरेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चले कोई क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव करने के लिए कहूं मैं कि जैसे डी वाई डी एक्स निकालना है आपको 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा जरा समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां पे क्या होगा जरा समझते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव तो उसका करते हैं ना जो डी वाई डी एक्स के पीछे लिखा होता है, आगे वाले का नहीं करते, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही। अच्छा, नीचे इस स्क्वायर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं इस पूरे में से 2x कॉमन ले सकता हूं, नहीं तो 2x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x को 1 से करूंगा 2x, 2x को इससे करूंगा 2x क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस में x प्लस, 2x को 1 से करूंगा 2x, 2x को इससे करूंगा 2x क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए 2x क्यूब प्लस से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, कुल मिला के 2x प्लस 2x आंसर क्या आ जाएगा 4x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन लेकर के उस पर क्वेश्चन रूल लगा के बताया कि क्वेश्चन रूल कैसे सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सब कुछ 11th में था, 12th का पार्ट करने से पहले 12th का पार्ट तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि जो 11th में किया था वो कैसे करते हैं, तो आप इसको नोट कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, एक और जरा कराऊं, एक हाथ से काम नहीं चलेगा, 2-3 थोड़े मेरे को करने पड़ेंगे। तो देखते हैं जरा, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता लेता हूं, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2, मुझे जैसे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बच्चों समझना। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को मुझे क्या लेट कर लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट उस फंक्शन को मुझे लेट कर लेना चाहिए क्या भला y। अच्छा, y लेट करने के बाद क्या होगा, यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे dy dx किसका निकालेंगे y का, यहां पे क्योंकि फंक्शन डिविजिबल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पे लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, x प्लस 2 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसके बाद क्या होगा देखो प्यारे बच्चों, y का डेरिवेटिव तो वही बाय डिफॉल्ट डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब ये x प्लस 2 है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का। देखिए डेरिवेटिव करते समय आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे के भी पार्ट्स जो भी करे हैं उसका याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है, मुझे डेरिवेटिव करना था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना था, करता हूं, कर भी रहा हूं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए मुझे डेरिवेटिव करने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा प्यारे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाया, माइनस में यहां पे क्या है भला, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स एज इट इज डी वाई डी एक्स, इसका करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, प्लस में लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 1 में 0 ऐड करूंगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, dy dx एज इट इज। अब देखो बच्चों, x से ही एक x कट जाएगा, यहां पे तो बचेगा x प्लस 2, और x से एक x कट जाएगा, यहां पे बचेगा x बचेगा, और प्लस में 2x को इससे करूंगा तो 2x log x, 2x log x, और माइनस का क्या है, x स्क्वायर log x अपॉन में x प्लस 2 का क्या है, होल स्क्वायर। आपने क्वेश्चन ये नोट कर लिया होगा। ज्यादा से ज्यादा बस इसमें एक और काम कर सकते हैं कि ऊपर की जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर की टर्म्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या, कैसे और क्यों आता है। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कैसे होगा, x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर लॉग x, 2 को इससे करूंगा क्या आ जाएगा, 2x आएगा, 2x और 2 को इससे करूंगा तो 2 2 जा 4x log x, और माइनस में पहले से क्या बैठा हुआ है, माइनस में पहले से बैठा हुआ है x स्क्वायर log x, ऐसा का ऐसा, और अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। माइनस में x स्क्वायर log x लिखा हुआ है, आ रहा होगा फ्रेम में। अच्छा, dy dx एज इट इज, यहां पे देखते हैं क्या किसमें प्लस माइनस होगा। सबसे बड़ी बात, x स्क्वायर अकेला है, x स्क्वायर को अलग रहने दिया। अच्छा, ये 2x स्क्वायर log x है और ये माइनस का 1x स्क्वायर log x है, तो 2x स्क्वायर log x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर log x जाएगा, तो फिर भी 1 यानी कि x स्क्वायर log x तो बच ही जाएगा। प्लस में क्या है, ये 2x, प्लस में क्या है 4x log x, ज़्यादा नहीं इतना ही रहने दीजिए, और नीचे आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से करने आनी चाहिए। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं जरा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन के चैप्टर को स्टार्ट किया और उसमें 3 पार्ट किए, सिंपल डिफरेंशिएशन, फिर समझा प्रोडक्ट रूल को, और उसके बाद समझा क्वेश्चन रूल को। हर एक टाइप के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी वो बहुत खास होने वाली है। उसका नाम होगा चेन रूल। चेन रूल के क्वेश्चन सबसे खास है, उसी पर आपकी पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन बेस्ड है। उसमें मैं 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन अपनी तरफ से पहले कराऊंगा, उसके बाद हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी पर आएंगे। आप देखेंगे कि तब एनसीईआरटी आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। आप ये क्वेश्चन जरूर करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर पार्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। थैंक यू।